दोस्तों आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, हेडेक के बारे में, सिर दर्द के बारे में। इस सिर दर्द की समस्या यानी कि माइग्रेन बहुत ही कॉमन माना जाता है। माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है, मानो कोई हथौड़ा मार रहा हो। यह दर्द सिर के आधे हिस्से में होता है तो कभी कभी पूरे सिर में होने लगता है। दर्द की यह स्थिति कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक बनी रह सकती है। इस दर्द को माइग्रेन, अधकपारी या फिर अर्धशीशी कहते हैं। इसमें सिर दर्द के समय सिर के नीचे की धमनियां बढ़ जाती है। कई बार दर्द वाले हिस्से में सूजन भी आ जाती है। दोस्तों जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं या फिर ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट होने, भूखे रहने या फिर ज़्यादा गर्मी होने या किसी शारीरिक समस्या जैसे कि बुखार, जुकाम में होते हैं तो सर दर्द होने लगता है। सिर दर्द में कभी कभी हो सकता है कि सिर दर्द होते ही किसी भी काम की एफिशिएंसी ही खत्म हो जाती है। काम पे जाने के लिए तैयार हुए, सिर दर्द शुरू हो गया है। कहीं शादी पार्टी में जाना है, आधा सर दर्द शुरू हो गया। कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, सिर दर्द के कारण वो भी नहीं कर पाते। किचन में खाना बनाने लगे हैं, सिर दर्द शुरू हो गया। सुबह उठते ही सिर में दर्द होने लग गया और शाम को जाके ठीक हुआ। शाम तक तड़पते रहे, पढ़ने लगे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सोचा थोड़ा आराम कर लूं, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आराम करने की कोशिश में नींद ही नहीं आ रही, न उठा जा रहा है, न बैठा जा रहा है, न लेटा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या हो रही है तो आप बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा। क्योंकि ये आजमाए हुए बहुत ही पुराने नुस्खे हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये आज का नुस्खा नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना आयुर्वेद का नुस्खा है, जिसका इस्तेमाल करके इसका फायदा उठाइएगा। अगर आप इसी तरह के सिर दर्द से परेशान हैं, सालों से यह दर्द हो रहा है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा हो, तो वो भी आपकी इससे ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुद्ध देशी गाय का घी लेना है और इसको किसी बर्तन में रखकर थोड़ा गर्म कर लेना है, यानी गुनगुना करना है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा क्योंकि इस घी को नाक में डालना है, इसलिए उसे उतना ही गर्म करें जितना सहन कर सकें। रात को जब आप सोने लगे तो बिस्तर पर सर को थोड़ा बाहर करके गर्दन के नीचे तकिया ले लें और गर्दन को पीछे की तरफ लटका लें। उसके बाद 4 से 5 बूंद बारी बारी से नाक के दोनों तरफ घी को डालिए और बहुत आराम से घी को अंदर खींचना है। बस ऐसा आपको रोज रातों करना शुरू कर देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा घी शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही माइग्रेन का दर्द जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे घटते घटते हमेशा के लिए चला जाएगा। सिर दर्द की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये तो आपको रातों करना है। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूँ जिसमें धनिया की चाय बनाकर पीनी है आपको। अब धनिया का चाय कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको 2 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है। रात भर छोड़ देने से धनिया के अंदर जितने औषधीय गुण हैं, इसके अर्क हैं, वो पानी में आ जाएंगे। और धनिया का इस्तेमाल दोस्तों हमारे देश में काफी सालों से सिर दर्द और माइग्रेन की दवा के रूप में किया जाता रहा है और आज भी कई आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर दर्द के लिए धनिया का इस्तेमाल करते हैं। आपको सुबह क्या करना है, पानी को धनिया सहित गर्म कर लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में गर्म करने के बाद छान लेना है और छानने के बाद सुबह सुबह खाली पेट या फिर सुबह का नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद इसे सिप सिप करके पी लेना है। धनिया के चाय बनाकर आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत फायदा करेगा। धनिया की चाय पीने से आपका सिर दर्द तो ठीक होगा ही, इसके अलावा जो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया है, थायराइड की समस्या हो गई है, इन समस्या में भी आपको फायदा करेगा। धनिया के चाय पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जिससे बढ़ा हुआ मोटापा भी कम होता है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन, किडनी की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी में भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो धनिया की चाय का इस्तेमाल आपको लगातार कम से कम 25 से 30 दिनों तक करना है। जब तक आपके सिर की दर्द की समस्या जड़ से ठीक ना हो जाए तब तक आप धनिया की चाय का इस्तेमाल कीजिएगा। और नाक में घी आपको लगातार कम से कम 90 दिनों तक डालना है दोस्तों। ठीक हो जाने के बाद भी आप नाक में घी डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। रोजाना पानी का सेवन पर्याप्त करें। पर्याप्त मतलब जब भी आपको प्यास लगे तब भी आप पानी पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से माइग्रेन की समस्या होती है और आज लगभग 80 से 90% लोगों को पानी की कमी की वजह से ही सिर में दर्द की समस्या देखी जाती है। इसलिए पानी की कमी शरीर में ना होने दें। पानी से भरी चीजों का सेवन कीजिए, फल, हरी सब्जियां खूब खाएं। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी वगैरह पीना शुरू कर दें। इसके साथ ही कम मात्रा में नमक लें। दिन भर में आधा छोटा चम्मच नमक काफी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर फूड आइटम्स में खुद ही नमक होते हैं, है ना। नमक का सेवन कम करना है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि लेने से बचें। इन्हें लेने से माइग्रेन बढ़ सकता है। इसके अलावा अल्कोहल, चॉकलेट्स का भी सेवन ना करें, इससे सिर दर्द होता है।
बेहद तेल मसाले वाला खाना अगर आप खाते हो तो कम कर दीजिए, और अगर आप उपवास रखते हो तो उपवास रखने की वजह से भी माइग्रेन की परेशानी बढ़ती है, तो इसलिए इससे बचें। रोज सुबह टहलने जाएं, नंगे पांव घास पर चलें, क्योंकि इससे तनाव कम होता है, और अगर तनाव कम रहेगा तो हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेगा, जिससे माइग्रेन भी कम होता जाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योगासन या फिर प्राणायाम जरूर करें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करना भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो आप बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए, बताए गए कुछ बातों को ध्यान में रखिए। यकीन मानिए माइग्रेन आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी और आपको कभी भी सिर दर्द की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।